एडवोकेट चंद्रशेखर। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 541। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, प्राइवेट कंपनियां कहती हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और हमारी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भी पहले स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से कह रही है पहले भुगतान दो फिर बिजली लो। ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार फिर निजी कंपनी जैसी नीति क्यों अपना रही है? मेरा सवाल ये है अध्यक्ष जी, मैंने उत्तर को विस्तृत रूप से पढ़ा, क्या सरकार ये बताएगी कि हमारे देश के गांव में रहने वाले अधिकांश किसान मजदूर रोजाना मेहनत करके कमाते हैं और उनकी आय दैनिक होती है। अगर स्मार्ट बिजली मीटर को प्रीपेड मोड पर लागू किया जाता है और दो तीन दिन काम ना मिलने पर रिचार्ज ना हो पाए तो बिजली अपने आप कट जाएगी। तब गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना और रोजमर्रा का जीवन कैसे चलाएंगे? क्योंकि सरकार वीबी राम जी के जरिए 125 दिन रोजगार गारंटी देती है, तो क्या ये अपेक्षा करती है कि गरीब परिवार 365 दिन पहले भुगतान फिर बिजली का बोझ उठाएं? और सरकार ऐसे मजदूर परिवारों के लिए क्या विशेष सुरक्षा प्रावधान व पोस्टपेड विकल्प सुनिश्चित करेगी? धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारे सम्मानीय सदस्य जी ने जो विषय रखा है, इनका कंसर्न ठीक है, लेकिन इनकी जानकारी के लिए ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया, क्योंकि एक उसमें काफी प्रकार के यानी फायदे लाभ बताए गए हैं। उन लाभ को लेने के लिए अगर वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर आते हैं तो इसमें न केवल कंज्यूमर का लाभ होगा बल्कि स्टेट्स का भी लाभ होगा और कंपनियों को भी लाभ होगा। इतना ही है कि पहले वो सिक्योरिटी जमा करा करके अपना कनेक्शन लेता है और वो 2 महीने का या 1 महीने का जो बिलिंग साइकिल है उसकी सिक्योरिटी जमा रखता है, लेकिन अगर प्रीपेड पर आता है तो वो सिक्योरिटी को वापस लेकर के उसी को प्रीपेड में अगर डाल करके साथ साथ लेता रहता है तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं है। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, उसमें बहुत छोटी अमाउंट का भी प्रीपेड करने का एक प्रावधान दिया गया है, चाहे वो कोई 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए करता है, तब भी उसमें एक प्रावधान दिया है और ये कहीं मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल विषय है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, 2022 का विनियम एक्ट इसे अनिवार्य करता है, ये स्पष्ट विरोधाभास है। मंत्री जी की इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है सर, पश्चिमी एशियाई संकट के कारण ईंधन की किल्लत बढ़ रही है और शहरी क्षेत्रों में इंडक्शन चूल्हा लोगों के लिए भोजन का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। ऐसे में यदि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कारण रिचार्ज न होने पर बिजली कट जाती है तो लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो जाएगा। क्या यह सरकार इस स्थिति को देखते हुए न्यूनतम बिजली आपूर्ति गैस पीरियड या पोस्टपेड विकल्प सुनिश्चित करेगी ताकि कोई भी परिवार भूख और अंधेरे का शिकार ना हो? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पहले तो ये मैंने बताया कि ऑप्शनल है और फिर भी एक प्रावधान ये डाला गया है कि जो भी नोटिफिकेशन है प्रीपेड का, उसमें यदि वहां का रेगुलेटर है, रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में है, कहीं लागू करने की अनुमति देनी है कि नहीं देनी है। इसलिए क्योंकि केवल यहाँ से नोटिफिकेशन से ही लागू नहीं होता, अगर होना भी है तो स्टेट का रेगुलेटरी कमीशन, उसको पूरा अधिकार दिया गया है। एक विषय। दूसरा, जहां तक ये बात ठीक है कि पश्चिम एशिया के जो विवाद है, जो इस प्रकार का जो चल रहा है, जिसमें हमारी पेट्रोलियम पदार्थ और गैस इसकी सप्लाई कम हो रही है, पहली बात हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी एक विषय अपने सामने रखा है कि कहीं इस प्रकार की कोई कमी नहीं है और पूरी सप्लाई उनकी मिल रही है, दी जा रही है। और उसके बावजूद भी आखिर एक जैसा कहावत है कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आल्सो। तो हम लोगों ने सरकार के नाते में एक विषय आपके सामने बता रहा हूं कि जो एलपीजी कनेक्शंस हैं उनको पीएनजी कनेक्शंस जहां जहां लाइन बिछी है उस लाइन के हिसाब से उनको कनेक्शन का एक प्रावधान भी है, तो उसको बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग पीएनजी पर आए। पीएनजी सुलभ है एलपीजी से भी। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी का विषय है, वो जो इलेक्ट्रिक यूटेंसिल्स ई कुकिंग के माध्यम से जो लोग आते हैं उनको पर्याप्त बिजली ये मिलती है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आज बिजली हमारी 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे की बिजली सब मिलती है।